पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार। प्रदेश के कई जिलों में जनसभाएं। इटावा अयोध्या में भरेंगे हुंकार। रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के चुनावी दौरे पर आज जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा, उड़ीसा के खोरदा में करेंगे जनसभा। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शाम 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दौरे पर आज अमित शाह। आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 3 चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। तेलंगाना दौरे पर आज राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के आदिलाबाद और नागरकुमू में करेंगे जनसभा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला। 1 सुरक्षाकर्मी की मौत, 4 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने यूपी दौरे पर हैं। इटावा, सीतापुर में जनसभा प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो वहीं अयोध्या में भी रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:30 बजे इटावा में जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 2:30 बजे सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर जन्मभूमि पथ सुग्रीव किला से लता चौक तक रोड शो किया जाएगा। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आज अयोध्या में रोड शो करेंगे। और आपको बता दें कि रोड शो के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री इटावा में जनसभा संबोधित करेंगे और सीतापुर में भी जनसभा संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर वो यूपी के 3 जिलों के दौरे पर हैं और इटावा में और सीतापुर में वो जनसभा संबोधित करेंगे। तो वहीं अयोध्या पहुंचकर रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या में होने वाली रैली में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तमाम चुनावी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर शिरकत करेंगे और इसी कड़ी में इटावा, सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं रामनगरी अयोध्या में रोड शो करेंगे। जानकारी सामने आ रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने भी पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान, अयोध्या में रोड शो के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आज यूपी के 3 जिलों के दौरे पर है। बीते दिन भी प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 7 विधानसभाओं में रोड शो किया था और साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आए थे। और कानपुर में हुए रोड शो के दौरान भी उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज इटावा, सीतापुर और रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो इटावा और सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे और रामनगरी अयोध्या में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आज इटावा, सीतापुर और अयोध्या में दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। रामलला के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के तमाम कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इटावा और सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और अयोध्या में भी रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो पिछले 4 महीनों में अयोध्या में प्रधानमंत्री का ये करीब दूसरा रोड शो होगा और इससे पहले वो इटावा और सीतापुर में जनसभा संबोधित करने के बाद वो अयोध्या में रोड शो करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बंदिका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश में तूफानी चुनावी दौरा है और वो ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं भी कर रहे हैं।
आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी दौरा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है, उसके मुताबिक वो सबसे पहले इटावा जाएंगे और इटावा में उनकी करीब 2:45 के आसपास जो चुनावी जी। जनसभा रखी गई है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वो करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो चुनावी जनसभा है वो सीतापुर जिले के क्षेत्र में आती है, लेकिन लखीमपुर खीरी जिले की लोकसभा धौरहरा है, उस धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में वो हर गांव में एक चुनावी जनसभा करेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेखा वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। तो आपको इसको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री का जो तीसरा प्रोग्राम चुनावी रखा गया है जी। उससे अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरा चुनावी कार्यक्रम होगा। वहां पर सबसे पहले करीब 7 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री और वहां से सीधे राम मंदिर जाएंगे, जहां पर रामलला के दर्शन एवं पूजन करेंगे। और रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री का जो अगला और चौथा चुनावी जो कार्यक्रम रखा गया है वो सुग्रीव चौक से लेकर लता चौक तक वहां पर चुनावी रोड शो प्रधानमंत्री रखा गया है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रोड शो करेंगे। जी अवंतिका। बिल्कुल। और अखिलेश जी, वहीं देखा जाए तो इन 3 अलग-अलग जिलों में आज प्रधानमंत्री की जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुकाबला है या फिर बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की स्थिति जहाँ पर उसे मुश्किलें आ रही हों, वो कौन सी सीट कही जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के सीधी टक्कर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है। बिल्कुल। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी टक्कर देने की बात कही जाती है, जिसमें रायबरेली और अमेठी का नाम आता है। जी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ही ज्यादा सीटों पर भाजपा के साथ टक्कर दे रही है। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इटावा के क्षेत्र और मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ और ये सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी टक्कर दे सकती है। दूसरा आपको कहा है कि मुरादाबाद की सीट पर जहां रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही, वो टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद संभल में जो सीट है वो भरत परिवार की है, वो काफी दिन से समाजवादी पार्टी वहां जीतती चली रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। इसके अलावा एक और हाईलाइट सीट है जी। कैराना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती, जहां इकरा हसन चुनाव लड़ी है, वहां पर समाजवादी पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही। अगर आप पूर्वांचल में चले जाएं तो पूर्वांचल में भी बलिया में भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। इसके बाद आजमगढ़, जहां से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे सकती है, क्योंकि वहां पर पहले अखिलेश यादव जीते थे, मुलायम सिंह भी वहां से चुनाव लड़ के वो भी जीते थे। हम आपको बता दें कि हालांकि पिछला अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव बीजेपी के कैंडिडेट निरहुआ यादव से चुनाव हार गए थे। इस बार फिर धर्मेंद्र यादव और बीजेपी की कैंडिडेट निरहुआ से ही टक्कर है, लेकिन इस बार जिस तरह से समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगड़ा था, जी। जी। वो वहां पर जमील जो चुनाव लड़ रहे थे बसपा के टिकट पर, उनको समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया और एमएलसी बना दिया समाजवादी पार्टी, वो सपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसलिए वहीं लेकिन अखिलेश जी, देखा जाए तो चुनावी मैदान में इस बार बसपा भी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और सपा के बीच जो कड़ा मुकाबला चल रहा है, उसी बीच में बसपा भी इन दोनों के चुनावी खातों में सेंध लगाती हुई जरूर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा है, जहां पर वो 3 जिलों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इटावा, सीतापुर में वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं रामनगरी अयोध्या में वो एक चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। वो रामलला के दर्शन पूजन करने भी पहुंचेंगे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनावी कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पहली चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। उड़ीसा के खोरदा में दूसरी चुनावी जनसभा करेंगे। जेपी नड्डा का आज का चुनावी कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं।
जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दौरा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो इन दोनों ही सीटों पर जो है जेपी नड्डा आज दौरा करने पहुंच रहे हैं। दो अलग अलग राज्यों की सीटें हैं। इनमें जो मुकाबला है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, और इसके अलावा अन्य भी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दो राज्यों के चुनावी दौरे पर हैं। आज वो ताबड़तोड़ दो रैलियां करने जा रहे हैं। इनमें एक उनका चुनावी दौरा जो पहले है वो छत्तीसगढ़ पर रहेगा, दूसरा वो उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दोनों जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक एक रैली प्रस्तावित है, जहां पर वो दोनों जगह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करें। हम आपको बता देते हैं अपने दर्शकों को कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहली चुनावी जनसभा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्षेत्र में करीब 1 बजे होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और वहां के मोदी की गारंटी यानी 10 साल जो मोदी सरकार में काम किए गए और आगे मोदी सरकार अगर बनती है तो क्या क्या काम किए जाएंगे, उनके गारंटियों को जनता के सामने रखेंगे और यह भी दावा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ जीत रही है। इसलिए यहां भी जनता उनको समर्थन दे और मोदी की सरकार को एक बार फिर से बनाया जाए, ताकि जो गारंटी जनता के साथ मोदी सरकार के द्वारा की जा रही उनको भी पूरा किया जाए। जी, वहीं इसके अलावा दूसरी जो जनसभा है वो उड़ीसा के धोरखा जिले में होगी और करीब उसका समय 3 बजे रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उड़ीसा में भी आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। खासकर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव लड़ने का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन वहां पर जो क्षेत्रीय दल है वहां पर वो जनता दल जी उसको उड़ीसा में वहां पर पटनायक की सरकार है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो क्षेत्रीय दल है वहां पर वो हावी रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी दमखम के साथ चुनाव लड़ती है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के दौरान एक टक्कर में बनी हुई है। खासकर कांग्रेस भी वहां पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ नजर नहीं आती है जितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में टक्कर देती नजर आ रही है। बिल्कुल। और वहीं देखा जाए अखिलेश जी, तो जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दौरे पर देखे गए हैं और उसके बाद जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोटों की उम्मीद करते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता लगातार इन दोनों ही जिलों में, इन दोनों ही राज्यों में जनसभा और रैली करते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में पहली जनसभा करेंगे। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में करेंगे पहली जनसभा। तेलंगाना के हैदराबाद में करेंगे दूसरी जनसभा। तेलंगाना के निजामाबाद में तीसरी जनसभा करेंगे। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में होगी पहली जनसभा और तेलंगाना के हैदराबाद में होगी दूसरी जनसभा। तेलंगाना के निजामाबाद में तीसरी जनसभा का आयोजन किया जाएगा और सिकंदराबाद में चौथी चुनावी जनसभा का होगा आयोजन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दौरा आज। आपको बता दें कि तेलंगाना के निजामाबाद में तीसरी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में वो पहली जनसभा संबोधित करने पहुंचेंगे और तेलंगाना के हैदराबाद में दूसरी जनसभा की जाएगी। तो वहीं तेलंगाना के निजामाबाद में तीसरी जनसभा होगी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले अगर बात कर ले हैदराबाद सीट की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं AIMIM का भी गढ़ कही जाती है। सीट पर उनका जो है एक पकड़ मानी जाती है और इस बीच बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो कितना ज्यादा से ज्यादा जो है वो वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में ला सकते हैं प्रचार प्रसार करके? जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 राज्यों के दौरे पर है। उनका चुनावी कार्यक्रम हैदराबाद और तेलंगाना का प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में सबसे टॉप पर शामिल केंद्रीय गृह मंत्री की अगर पहली रैली के तौर पर देखा जाए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो होने जा रही है, उसके हिसाब से पहली जो रैली आंध्र प्रदेश के धर्मावरण में 11:15 पर होगी। इस जनसभा को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा तेलंगाना के हैदराबाद में करीब 3 बजे होगी। इसको अमित शाह संबोधित करेंगे। और वहीं तीसरी जनसभा तेलंगाना के निजामाबाद में 4:45 पर होगी। इसके अलावा चौथी जनसभा भी आज अमित शाह की रखी गई है, जिसको तेलंगाना में ही रखा गया है और ये सिकंदराबाद में होगी, करीब 6:15 पर प्रस्तावित है। इस तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जिस तरह से ताबड़तोड़ 4 चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और चारों रैलियों को संबोधित करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके लिए दमखम दिखाएंगे। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस को खासकर घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको और बता दें कि वहां पर कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही। हालांकि दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उतनी दमखम के साथ कांग्रेस को टक्कर देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। चाहे तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। इस वजह से वहां पर कांग्रेस भी चुनावी टक्कर अच्छी भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हो, जिस तरह से दक्षिण भारत में एक राज्य के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से चुनावी मोड में जो कार्यक्रम कर रही है, चुनावी जनसभाएं कर रही और रोड शो कर रही है, उनमें अपने को किसी तरह से कमजोर साबित होना देना नहीं चाहती है। इसलिए एक के बाद एक दक्षिण भारत में बड़े नेता की रोजाना कोई न कोई जनसभा, रोड शो और रैली की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि ये माना जा सकता है कि दक्षिण भारत में इस बार बीजेपी का जो मुकाबला है वो भी काफी टक्कर का होने वाला है। तो वही लगातार बीजेपी इस कोशिश में भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर इस बार के चुनाव में हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं इस बार अगर बात की जाए तो लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के नेतागण देखे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ आएंगे। शाम 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से लखनऊ सीट पर बीजेपी से प्रत्याशी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान उनके 3 दिवसीय दौरे की बात सामने आ रही है, जहां पर वो लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे। शाम करीब 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ में रहेंगे। और इस दौरान कई कार्यक्रमों की भी बात सामने आ रही है कि इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और उसमें शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर तेलंगाना दौरे पर आज राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को राहुल गांधी करेंगे संबोधित और तेलंगाना के आदिलाबाद में पहली जनसभा करेंगे। तो वहीं तेलंगाना के नागरकुमो में दूसरी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और बता दें कि पहली जनसभा आदिलाबाद में होगी और दूसरी जनसभा नागरकुमो में आयोजित की जाएगी। तेलंगाना के आदिलाबाद में होगी पहली जनसभा और तेलंगाना के नागरकुमो में होगी दूसरी जनसभा। तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को राहुल गांधी करेंगे संबोधित।
तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 2 चुनावी जनसभाओं को राहुल गांधी करेंगे संबोधित, जहां नागरकुमू में दूसरी जनसभा होगी। तेलंगाना दौरे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, तेलंगाना दौरे पर राहुल गांधी की बात सामने आ रही है कि वो तेलंगाना दौरे पर हैं, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के बाद आज फिर दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं और दक्षिण भारत में भी आज वो तेलंगाना के चुनावी कार्यक्रम के दौरे पर रहेंगे। वहां पर उनकी 2 चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। राहुल गांधी खासकर जब अमेठी से चुनाव हारे थे, उसके बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट यानी दक्षिण भारत में उन्होंने रुख किया था, वहां से उनको कामयाबी मिली थी। इस वजह से राहुल गांधी को दक्षिण भारत में काफी पसंद किया जाता है और राहुल गांधी जब भी दक्षिण भारत में कहीं भी चुनावी जनसभाएं करते हैं तो उनके देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए जनता काफी उत्साहित रहती है और काफी भीड़ भी इकट्ठा होती है। इसी कड़ी में अगर देखा जाए, राहुल गांधी आज तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां पर राहुल गांधी की रैली हो या फिर कांग्रेस के किसी भी नेता की चुनावी जनसभा हो, वहां भीड़ अच्छी खासी जुटती है और वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी वहां पर मौजूद रहते हैं। इस प्रकार आज राहुल गांधी की जो तेलंगाना में 2 चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित है, उसमें पहली चुनावी जनसभा इनकी आदिलाबाद क्षेत्र के निर्मल क्षेत्र में होगी, जहां पर राहुल गांधी करीब 12:50 पर कांग्रेस की चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। और जिस प्रकार राहुल गांधी हर अपनी चुनावी जनसभा में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं और वो तीखे हमलों के साथ महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, उसके बाद जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को घेरने का काम करते हैं, तो राहुल गांधी उस कड़ी में आज चुनावी जनसभा जो आदिलाबाद क्षेत्र के निर्मल में करेंगे, वहां पर वो तीखे हमले जरूर करेंगे। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा राहुल गांधी की तेलंगाना के नागरकुमो क्षेत्र के गढ़वाल में होगी। ये ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का गढ़ भी है और आदिवासी क्षेत्र भी माना जाता है, तो यहाँ पर राहुल गांधी की आज चुनावी जनसभा बेहद रणनीति के तहत की गई है, जहां पर राहुल गांधी बेरोजगारी और उनको सुविधाएं न मिलने वाली मुद्दों को भी उठाएंगे। और आपको बता दूं कि ये गढ़वाल एक ऐसा तेलंगाना का क्षेत्र है जो कांग्रेस का पुराना गढ़ भी रहा है, इसलिए राहुल गांधी को देखने, सुनने और उनको बातों को जानने के लिए किस तरह से भीड़ जुटेगी, इसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा है कि काफी तादाद में लोग वहां आ सकते हैं। और कांग्रेस की वहां सरकार है, इसलिए कांग्रेस प्रदेश वहां से तुरंत तैयारी में इतना जुटा है कि वहां पर भारी संख्या में भीड़ जुटाई जाए और उसके बाद राहुल गांधी के जो तीखे हमले भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार पर होंगे, वो भी देखने लायक होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज तेलंगाना दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जहां पर वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और तेलंगाना के आदिलाबाद में पहली चुनावी जनसभा होगी, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा को नागरकुमो में आयोजित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे लखनऊ और शाम 7 बजे अमोसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। लखनऊ में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे लखनऊ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां पर जानकारी सामने आ रही है कि कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें वो शिरकत करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की टॉप लिस्ट में शामिल
और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली से लखनऊ के दौरे पर है और शाम करीब 7 बजे वो अमौसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका स्वागत कर सकते हैं और उसके बाद वो अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय जाएंगे, जहां से उनका चुनाव का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 3 दिन का प्रस्तावित उनका दौरा इसी मद्देनजर देखा जा रहा है जी। कि वो लगातार 3 दिन लखनऊ में रहेंगे और लोकसभा सीट लखनऊ पर वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे। हम आपको बता दें कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां अच्छा खासा वोट भी है भाजपा का, लेकिन राजनाथ सिंह की छवि एक सेकुलर नेता के तौर पर देखी जाती है। वो उनका सामाजिक संगठन या जो सामाजिक दायरे हैं या जो सामाजिक लोग हैं उनके सबके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो राजनाथ सिंह का हर चुनाव में और वैसे भी जब भी वो लखनऊ आते हैं अपने दौरों पर रहते हैं तो यहाँ पर लखनऊ में दो सिया और सुन्नी दो मुस्लिम समुदाय होते हैं। इनके वो जो नेता होते हैं, मौलाना होते हैं या जो इनके जितने भी वरिष्ठ सामाजिक नेता होते हैं सिया और सुन्नी समुदाय के, उनसे भी मिलते हैं। तो ये 3 दिन की जो चुनावी जनसभाएं कुछ नुक्कड़ होंगी, कुछ जगह छोटी रैली भी वो करेंगे, तो राजनाथ सिंह कुछ रोड शो भी कर सकते हैं। जो 3 दिन का चुनावी कार्यक्रम है पूरा अभी बाकी है, लेकिन राजनाथ सिंह लोकसभा सीट लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनावी जनसभाएं भी करेंगे, नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे, रोड शो बिल्कुल, भी और करेंगे। कहीं न कहीं उसके जिस अलावा तरीके से जो उनकी लखनऊ के विशेष रणनीति है उसके तहत वो तमाम लोगों को भी साधने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनके कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं हम आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव का आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज थम जाएगा 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार। तीसरे चरण में 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। 7 मई को पड़ेंगे तीसरे चरण के वोट। 7 मई को तीसरे चरण के पड़ेंगे वोट। तीसरे चरण में मैनपुरी, बदायूं, संभल और हाथरस, आगरा, आंवला, फतेहपुर सीकरी सीटें शामिल हैं। फिरोजाबाद, एटा और बरेली में भी होना है मतदान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हैं। संदीप, तीसरे चरण की लगभग 10 सीटों पर आज शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज तीसरे चरण का जो प्रचार प्रसार होगा वो थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं वो प्रत्याशी जो मैदान में खड़े हुए हैं। 10 सीटें हैं इस तीसरे चरण की, काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, अवाला है और बरेली है। ये 10 सीटें हैं जहां पर आज जो है प्रचार प्रसार थमता हुआ नजर आएगा। तीसरे चरण पे जो नामांकन प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब जो है 7 मई को यहाँ पर मतदान होना है, जिसको लेकर के प्रत्याशी भी मैदान पे खड़े हुए हैं। अगर हम संभल की बात कर ले तो वहां पर भी प्रत्याशी मैदान पे खड़े हुए हैं। अगर हम फिरोजाबाद की बात कर ले वहां भी मैदान पे चाहे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को, वहां भी मैदान पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जो हॉट सीट इस तीसरे चरण में बताई जाती हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं बदायूं की, जहां पर आदित्य यादव खड़े हुए हैं जो श्रीपाल के पुत्र हैं जी। इसके साथ ही साथ मैनपुरी की अगर हम बात करते हैं जहां पर डिंपल यादव इस बार चुनावी मैदान में है, जहां पर सपा की वो उम्मीदवार बनकर उतरी। इसके साथ साथ जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है इस बार। तो ऐसे में ही कई ऐसी सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण होंगी इस बार की सीटें, क्योंकि जो तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं वो 7 मई को होने हैं। और अगर हम 2019 के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जैसे मैनपुरी की बात करते हैं तो
मुलायम सिंह ने जीत दर्ज की थी और भाजपा के प्रेम सिंह साकी को हराया था, काफी बड़े वोटों से हराया था। और इसके साथ बदायूं की अगर हम बात करते हैं तो बदायूं में जीत हासिल की थी संगमित्रा मौर्य की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी। इस बार उनका टिकट जो है वो कट गया था, धर्मेंद्र यादव को उन्होंने हराया था। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी, लेकिन अब वो समीकरण उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज तीसरे चरण की 10 सीटों पर शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा और उससे पहले 10 सीटों पर आज चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। आज शाम 5 बजे के बाद इन 10 सीटों पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा, जिसमें मैनपुरी, बदायूं, संभल सीटें शामिल हैं। इसके अलावा हाथरस, आगरा, आंवला, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और एटा सीटें शामिल हैं और बरेली सीट पर भी 7 तारीख को मतदान होना है। इससे पहले इन 10 सीटों पर आज शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हम आपको बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज शाम 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। शाम 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीधे कालिदास मार्ग स्थित आवास जाएंगे रक्षा मंत्री। कल शाम 6 बजे समरसत्ता कार्यक्रम में होंगे शामिल। माधव सभागार सरस्वती शिशु मंदिर में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद ने दी जानकारी। आज शाम 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। सीधे कालिदास मार्ग स्थित आवास जाएंगे रक्षा मंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो रक्षा मंत्री आज लखनऊ दौरे पर पहुंच रहे हैं, कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं जिनमें वो शामिल होते नजर आएंगे। और वहीं देखा जाए तो भाजपा ने लगातार लखनऊ सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है और इस बार भी उन्होंने तीसरी बार रक्षा मंत्री को टिकट दिया है। तो चुनावी समीकरण की बात की जाए तो फिलहाल कैसा चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है? देखिए अवंतिका, बिल्कुल निश्चित तौर से आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने लखनऊ दौरे पर रहेंगे और लखनऊ दौरे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से लखनऊ के संसदीय क्षेत्र में वो मैदान में भी उतरे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने 3 तारीख को आकर के यहाँ पर नामांकन किया था और रोड शो भी करते दिखाया था। यानी कि लखनऊ की जनता का जो प्यार है उस वहां पर कहीं न कहीं राजनाथ सिंह सटीक बैठते हैं। शायद यही वजह है कि लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो राजनाथ सिंह शाम 7 बजे आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और लखनऊ से सीधे वो कालिदास मार्ग अपने आवास पर पहुंचेंगे और उसके बाद कल शाम को 6 बजे माधव सभागार है, सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां पर एक जनसत्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ तमाम अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करेंगे। कल दिन भर उनसे चर्चा होगी, साथ ही साथ जो व्यापारी गण है उन लोगों से कल मुलाकात होगी। इसके साथ अगर बात करते हैं तो पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारी होंगे जिनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के ही प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वोट बैंक में कुछ सेंध भी लगाई जा सकती है इस बार बीजेपी के वोट बैंक में? बिल्कुल, देखिए ये जो लखनऊ की जो सीट है, इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी का कब्जा रहा। लगभग 5 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं और ये तीसरी बार होगा जब राजनाथ सिंह जो है यहाँ से सांसद चुने जाएंगे अगर जीतते हैं तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से टक्कर की अगर बात करते हैं तो लखनऊ जो सीट होती है वो कई वर्षों से भाजपा के ही अंडर में है। तो भाजपा का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतकर अब तक निकला है। लेकिन अगर रविदास मल्होत्रा की बात करते हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ में इस बार जो है उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन साफ है कि जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कद यहाँ पर लखनऊ में बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक लोकप्रिय नेताओं में से गिनती आती है। इसके साथ साथ हम अगर विकास की बातें करें तो विकास में कई चीजों का विकास यहाँ पे लखनऊ जनता को मिला है। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से यहाँ से लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं तो काफी प्रभावशाली नेताओं में से भी माने जाते हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का कद हमेशा लखनऊ की जनता के लिए हमेशा बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने लखनऊ दौरे पर हैं, जहां पर वो 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे। बीजेपी की ओर से लखनऊ सीट पर इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तीसरी बार टिकट दिया गया है और वहीं उनके सामने समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा है, तो वहीं बसपा की ओर से सरवर मलिक को प्रत्याशी लखनऊ सीट पर बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पश्चिम बंगाल दौरे पर है कांग्रेस अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे का पश्चिम बंगाल का दौरा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिम बंगाल के सूरजपुर क्षेत्र का करेंगे दौरा। मालदा दक्षिण में जनसभा करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे। आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिम बंगाल के सूरजपुर क्षेत्र में करेंगे जनसभा। मालदा दक्षिण में जनसभा को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से आज कांग्रेस अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, चुनावी सरगर्मियों की बात की जाए कैसा माहौल देखने को मिल सकता है आज? अखिलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं और पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे का इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी यानी उनकी पार्टी टीएमसी भले ही शामिल हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन दोनों की सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हो सका था जी। और आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, उस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में 2 जगह चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो पहली जनसभा मल्लिकार्जुन खड़गे की पश्चिम बंगाल की सूरजपुर क्षेत्र में होगी और वहीं दूसरी चुनावी जनसभा मालदा दक्षिण में करीब 11 बजे होगी। आपको बता दें कि जिस प्रकार टीएमसी और कांग्रेस यानी ममता बनर्जी और कांग्रेस आलाकमान नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं बन पा रहा था, उसी वजह से कांग्रेस का भी प्रत्याशी वहां पर है और टीएमसी ने भी प्रत्याशी उतारा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो मालदा दक्षिण एक ऐसी लोकसभा सीट है जो कांग्रेस का बहुत गढ़ रहा है। लंबे अरसे में कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट जीतते आए हैं और यहाँ पर एक बेस समुदाय का एक वोट बैंक भी है जिस पर दावा ममता बनर्जी भी ठोकती है और कांग्रेस आलाकमान भी ठोकता है और क्योंकि वो कांग्रेस का भी एक समय में अच्छा खासा वोट रहा है, लेकिन अब वोटिंग वो ममता बनर्जी के पक्ष में ज्यादा करता नजर आता है। हम आपको बता दें कि मालदा दक्षिण एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी भी दमखम से चुनाव लड़ रहा है और टीएमसी भी लड़ रही है। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में लगी हुई है, लेकिन उतनी दमखम के साथ मालदा दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही जैसा कि बाकी पश्चिम बंगाल की दूसरी लोकसभा सीटों में। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो चुनावी सीधी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ है। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबले में है और कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है और कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और टीएमसी की सीधी टक्कर है। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की जो मालदा सीट है वहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस सीट पर काफ़ी समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो वही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इस सीट पर जीतने के प्रयास में है और बीजेपी भी लगातार इस मुकाबले में मैदान में नजर आ रही है। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमला। जम्मू के सूरनकोट इलाके में हुआ हमला। जम्मू के सूरनकोट इलाके में हुआ हमला। आतंकियों ने वाहनों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। सुरक्षा बलों के वाहनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई आतंकियों ने। आतंकी हमले में एक जवान शहीद तो वहीं 5 घायल। वायुसेना के वाहनों पर हुआ आतंकी हमला। जम्मू के सूरनकोट इलाके में हुआ आतंकी हमला। आतंकियों ने वाहनों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। और बता दें कि इस वारदात में करीब 1 जवान शहीद हो गया है तो वहीं 5 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमले की वारदात सामने आ रही है। जम्मू के इलाके में ये हमला हुआ है। जम्मू के सूरनकोट इलाके में यह हमला किया गया है, जिसमें आतंकियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। वाहनों पर फायरिंग की गई, जवानों के वाहनों पर, जिस पर 1 जवान शहीद हो गया तो वहीं 5 अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं। वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमले की बात सामने आ रही है, जहां पर जम्मू के सूरनकोट इलाके में हुआ है आतंकी हमला। जम्मू के सूरनकोट इलाके में हुआ आतंकी हमला, जहां पर एयरफोर्स के जवानों पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया। और इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बेहोशी की हालत में मिली नाबालिग लड़की। गांव से दूर चुरवा के पास मिली नाबालिग। बीती रात लापता हुई थी नाबालिग लड़की। मांग में सिंदूर और मुंह में था कपड़ा। बता दें कि नाबालिग लड़की के मांग में सिंदूर भी पाया गया। नाबालिग के पिता ने रेप का आरोप लगाया है। नाबालिग के पिता का कहना है कि नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता। पीड़िता ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। खबर रायबरेली से, जहां पर बेहोशी की हालत में मिली नाबालिग लड़की। गांव से दूर चुरवा के पास मिली नाबालिग। बीती रात लापता हुई थी नाबालिग। मांग में सिंदूर और मुंह में कपड़ा भी मिला। रायबरेली से खबर, बेहोशी की हालत में मिली नाबालिग लड़की। गांव से दूर चुरवा के पास मिली नाबालिग। बीती रात लापता हुई थी नाबालिग लड़की। मांग में सिंदूर भी मिला। नाबालिग लड़की के मांग में सिंदूर मिलने की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं नाबालिग के पिता का कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। नाबालिग के पिता का आरोप, नाबालिग से किया गया है दुष्कर्म। बछरावा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता। पीड़िता ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। बछरावा थाना क्षेत्र की रहने वाली है पीड़िता। पीड़िता ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से, जहां पर बेहोशी की हालत में मिली नाबालिग लड़की। गांव से दूर चुरवा के पास मिली नाबालिग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि एक नाबालिग लड़की जो है वो मिली है और वहीं उसके पिता का आरोप है कि उससे दुष्कर्म किया गया है, क्या पिता ने किन्हीं पर एफआईआर की है या फिर किसी के संदेह के घेरे में हो?
बिल्कुल अवंतिका, बात करें तो ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है चुरवा, जहां पर गांव से बाहर ही कुछ दूरी पर एक नाबालिग का जो है बेहोशी की हालत में पाई गई है और उनके परिजनों का आरोप है कि वो उसके हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा भरा हुआ था और मांग में सिंदूर था। फिलहाल जो परिजन है वो चुरवा के एक युवक पर आरोप लगा रहे हैं और लड़की से, जब नाबालिग लड़की से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी कुछ बोलने से इनकार कर रही है और उससे ये बताया साफ तौर पर कि मुझे मालूम नहीं कि मुझे कौन लेकर आया है। फिर पुलिस को जैसे इसकी जानकारी मिली, पुलिस के हाथ पांव फूल गए और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अवंतिका, बिल्कुल, क्या अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है इस मामले में, किसी पर संदेह किया गया हो? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से बेहोशी की हालत में जब नाबालिग मिली तो आनंद फानंद परिजनों को सूचना दी गई तो लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वहीं पर पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद ही जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग लड़की मिली है और उसके पिता का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, तो वहीं पीड़िता ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का